30,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। झारखंड राज्य में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र छात्राओं को पूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि में 9 सालों के बाद लगभग 3 गुना वृद्धि की गई है। इस तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाले अधिकतम राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार एवं व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुभारंभ की गई है। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारे सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। जन जन को आरोग्य एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना से प्रभावित व्यक्ति को चिकित्सा देय सहायता अनुदान की जो राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लगभग 34 लाख लाभुक को प्रति माह लाभुक को 1,000 रुपए पेंशन राशि भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 15,26,000 अधिक लाभुकों को 1 रुपया प्रति किलोग्राम अनुदानित दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी सेविका, 34,881 आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2,551 लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः 9,500 रुपए, 4,750 रुपए तथा 9,500 रुपए प्रति माह किया है। इन कर्मियों के चयन, मानदेय, अन्य शर्तें हेतु एक नियमावली गठित कर राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों एवं शीतकाल में 2 सेट गर्म पोशाक उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिले को कुल 45 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इससे 13 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफी कम बारिश के कारण खरीफ मौसम में रोपाई बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य में 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहां लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवार की आजीविका प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत वैसे कृषक जिन्होंने इस वर्ष की बुआई नहीं किया या जिनकी फसल की क्षति 33% से अधिक है या भूमिहीन कृषक मजदूर हैं को प्रति कृषक परिवार 3,500 रुपए खाते में हस्तांतरित की जा रही है। प्रथम चरण में राज्य के 6,15,000 से अधिक किसानों के बैंक
के खाते में डीबीटी के माध्यम से तत्कालीन राहत हेतु कुल 215 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित किया गया है। इसके साथ साथ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत लगभग 4,20,000 लाभुक को कुल 1,671 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। किसानों की खुशहाली तथा कृषि क्षेत्र को सबलता प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई गई है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की क्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत 90% एवं 75% अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु कुल राशि 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मनरेगा अंतर्गत अब तक कुल 4.5 करोड़ मानव दिवस सृजन किया गया है। इस वित्त वर्ष में कुल 4 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गांव कम से कम 5 योजनाओं का कार्यान्वयन करने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं आजीविका मिशन जेएसएलपीएस के सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख दीदी बाड़ी योजना पूरे राज्य में संचालित की जा रही है। राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पूर्ण द्वार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लगभग 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की गई है एवं विभिन्न जिलों में 30 योजनाओं के नहर पर पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष पूर्ण कर 44,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की जाएगी। सिंचाई परियोजना में विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिला मसलिया पाइपलाइन सिंचाई योजना क्रियान्वयन की जा रही है। इस योजना से दुमका जिले में 22,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही देवघर जिला के अंतर्गत सिकटिया पाइपलाइन सिंचाई योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। इस योजना से देवघर जिला में 14,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य साथ साथ राज्य की आधारभूत संरचना के उन्नयन को बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क, रेल, वायु मार्ग विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 3,031 किलोमीटर पथों की चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण, राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा 11 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 1,560 करोड़ रुपए की राशि से 32 पथ एवं पुल योजनाओं का निर्माण कार्य
पूर्ण किया गया है तथा लगभग 1640 करोड़ रुपए की राशि से 104 अदद पुल एवं पथ योजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के आयोजन पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर से प्रतिभागी लगभग 84,000 खिलाड़ियों को संपूर्ण फुटबॉल किट उपलब्ध कराई गई है। हमारी सरकार द्वारा सर्वांगीण विकास के निमित्त सार्वजनिक निवेश के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार द्वारा झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति, झारखंड एथनॉल प्रमोशन नीति, झारखंड सौर ऊर्जा नीति एवं झारखंड पर्यटन नीति के माध्यम से देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। ये सभी नीतियां संबंधित प्रक्षेत्र में देश के सर्वोत्तम नीतियों में से एक है और राज्य के समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों विशेषकर वंचित वर्गों तक पहुंचे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। झारखंड की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से राज्य के समक्ष आने वाले चुनौतियों का सामना करने में हमारी सरकार सक्षम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे झारखंड बनाने का संकल्प लें जो उन सपनों और आशाओं के अनुरूप हो जिसके लिए काफी त्याग और बलिदान के बाद इस राज्य का सृजन हुआ। इस सपने को साकार करने में हम सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं तथा पूरी वचनबद्ध के साथ एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प करें। आइए हम सब मिलकर राज्य की स्थिरता, शांति एवं समरसता का माहौल बनाएं और अपना सहनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य के सर्वांगीण प्रगति एवं उन्नति को अभिभूत गति और ऊंचाई प्रदान करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।